पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों की शानदार कारकर्दगी ने भारतीय फ़ज़ाइया की रही सही इज़्ज़त और गुरूर भी खाक में मिला दिया और अपनी फ़ज़ाई बर्तरी और पेशा वराना कारकर्दगी को मैदान में साबित करके दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान की इस कामयाबी की गवाहियाँ देने के लिए अमरीकी मीडिया क्यों इतना सरगर्म है और इतना तेज़ है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भारतीय मीडिया, हुकूमत और दीगर अदारे जो हैं वो अमरीकी मीडिया की इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अमरीकी मीडिया ने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि राफ़ेल तैयारा जो है वो गिराया गया है और उसकी कंफर्मेशन भी करवाई और भारतीय फ़ज़ाइया के बारे में भी रिपोर्टिंग जिस अंदाज में की गई, भारतीय जो मीडिया है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा नाला है अपनी हुकूमत से कि वो उनको मना करें कि वो ये हरकत ना करें। लेकिन बहरहाल अमरीकी मीडिया काफ़ी हद तक जो है वो अग्रेसिवली इंडियन एयरफोर्स और राफ़ेल के ख़िलाफ़ जो है सारी बातें जो है वो फैला रहा है और कर रहा है। अमेरिका जो भारत का बहुत करीबी दोस्त है और सदर ट्रम्प ने भारत को अपना बहुत प्यारा और करीबी दोस्त किया है, तो आखिर अमरीकी मीडिया को क्या सूझी कि वो भारत की फ़ज़ाइया के ख़िलाफ़ ही बात कर रहा है और उसकी नाकामी को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और ख़ास तौर पर राफ़ेल तैयारों की तबाही की खबर जो है वो फौरी तौर पर कंफर्म कर रहा है। इसकी वजह जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान पिछले कई सालों से तैयारों की मखदूश हालत और मुल्की तौर पर जारी तैयारा साजी के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे सख्त नाराज़ थे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि मुल्की तैयारा साजी में भारत की ज़बरदस्त नाकामी जो है वो सब पे आश्कार हो चुकी थी। अगरचे भारतीय फ़ज़ाइया ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी और 80 की दहाई में बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया था कि भारत मुल्की तौर पर तैयारा साजी करेगा ताकि किसी दूसरे मुल्क पर जो है वो इन्हिसार ना करना पड़े। उनका प्लान ये था कि 80 की दहाई में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और 90 की दहाई तक ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा और तमाम मिग तैयारों को ख़त्म कर कर उनकी जगह वो अपना तैयारा इस्तेमाल करेंगे। अपनी मर्ज़ी से बनाया जाएगा, अपनी ज़रूरियात के तहत बनाया जाएगा, लिहाजा ये फ़ज़ाइया की ज़रूरियात को पूरा करेगा। लेकिन ये ना हो सका और ये ख्वाब ही रह गया। 40 साल की कोशिश और $7 बिलियन के खर्चे के बाद भी ताजीज़ तैयारा नहीं बन सका। जो तैयारे बनाए गए वो भारतीय बहरिया और फ़ज़ाइया ने यकसा मुस्तरद कर दिए और सिर्फ ऐसे 43 तैयारे जो हैं वो भारतीय एयरफोर्स के हवाले किए गए और इस सारे जो शो हुआ है उसमें ताजीज़ तैयारे को इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी वजह से 2004 में भारतीय एयरफोर्स ने SU-30 का इंतखाब किया। 2002 में किया था, 2004 में जो है SU-30 उनकी फ़ज़ाइया का हिस्सा बना। 2002 में पैकेज मिला रूस से और इसको मुकम्मल टेक्नोलॉजी दी गई, यानी इंजन वगैरह तो ना दिए गए लेकिन उनका जो एयर फ्रेम और इंजन वगैरह सारे रूस के थे। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो भारत ने अपने निज़ामात के तहत जो है उसको डिज़ाइन करके फ़्रांस, इसराइल और मुल्की तौर पर जो है वो डेवलप किया। ऐसे 272 तैयारे मुल्की तौर पर जो है वो असेंबल किए गए और तैयारों की कमी को बहरहाल पूरा करने की कोशिश की गई क्योंकि उनके मिग तैयारों को बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे थे और ज़्यादातर मिग तैयारे जो थे वो ग्राउंड हो चुके थे। ये जो SU-30 MK-1 तैयारे थे वो 2004 में मुकम्मल तौर पर फ़ज़ाइया का हिस्सा बनाए गए। इंडिया जो है वो अपने मुल्क के लिए मल्टी रोल तैयारे दुनिया से भी ख़रीदने के लिए टेंडर मांगता है। 2010 में जिन कंपनियों को इस टेंडर में शिरकत के लिए बुलाया गया वो सारा का सारा टेंडर जो है वो वाइंड अप करके ख़त्म कर दिया गया। इसकी रीज़न आज तक पता नहीं चल सकी। टेंडर कई दफ़ा खोला गया, कई दफ़ा बिड्स मांगी गई, लेकिन हर दफ़ा ही किसी न किसी वजह से ये बिड्स जो है वो नाकाम हुई और सारे का सारा टेंडर ही वाइंड अप कर दिया गया। दरहकीकत 60 की दहाई में से लेकर 80 की दहाई तक भारतीय फ़ज़ाइया ने बहुत इन्जॉयमेंट की है और उनको जिस मिग तैयारे पे उन्होंने उंगली रखी, रूस ने उनको वही तैयारा फराहम कर दिया। इस कदर आसानी से मुयसर आने वाले तैयारों की वजह से इंडिया को कभी इतना कष्ट करना ही नहीं पड़ा कि वो अपने मुल्क में अपने लिए कोई तैयारा जो है वो बनाए। भारतीय फ़ज़ाइया को आसानी से रूसी टेक्नोलॉजी मैसर थी, मुल्क में उसको ओवरऑल कर सकते थे और हाँ, वो इससे मुतमईन ना थे। भारतीय फ़ज़ाइया के जो बहुत सारे अफसरान थे वो रूसी टेक्नोलॉजी को एक कर्स बयान करते थे, एक लानत बयान करते थे। उनकी वजह ये थी, वो कहते थे कि ये आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल ही नहीं है। इसीलिए एक बहुत बड़ा ग्रुप इंडियन एयरफोर्स में था जिसने फ्रेंच और ब्रिटिश तैयारों के हक़ में जो है वो ज़ोर लगाया। इस ज़ोर के नतीजे में पहले जगुआर तैयारे ख़रीदे गए, फिर मिराज 2000 तैयारे ख़रीदे गए और आखिर में राफ़ेल का ड्रामा रचाया गया।
मोदी हुकूमत ने जो भी ये हथियारों का सिलसिला टेंडर मांगे जाते थे उस सारे चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इक़्तिदार में आते साथ ही हुकूमती सतह पर फ्रांस से राफ़ेल हथियारों का मुआहदा किया और पीछे जो भी मेराज हथियारों की और राफ़ेल की ख़रीदारी के लिए होमवर्क किया गया था उसको सारे के सारे को नज़रअंदाज करके ये हथियारे जो हैं वो ऑर्डर कर दिए गए और उसकी जो है वो कीमत भी अदा कर दी गई। भारतीय फ़ज़ाइया जो थी वो पहले ये चाहती थी कि मेराज 2000 हथियारे जो हैं वो मज़ीद ख़रीदे जाएँ, लेकिन इनकी क्योंकि सीरीज़ प्रोडक्शन ख़त्म हो चुकी थी और फ्रांस से जो है वो हथियारे भी ख़रीदने की कोशिश की गई जो उन्होंने स्टोर में बंद करके रखे हुए थे, लेकिन फ्रांस ने दोनों मामलात में जो है वो इनकार कर दिया कि जी हमें ये दोनों काम नहीं कर सकते और यूँ राफ़ेल हथियारों को प्रेफर किया गया और ख़रीद लिया गया। अमेरिका जो भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता था, उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो भारत को अपने हथियारे फ़रोख्त करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा उसका सौदा हो सकता था। अमेरिका ने शुरू में सबसे पहले जो हथियारे ऑफ़र किए इंडिया को वो F-15 ईगल XE थे। ये वो हथियारे थे जो कतर और सऊदी अरेबिया के लिए अपग्रेड किए जा रहे थे और इंडिया को ये ऑफ़र की गई थी कि ये यार इसी तरह के अपग्रेड हथियारे जो हैं वो बोइंग कंपनी ने क्योंकि उसको टेक ओवर कर लिया था, इसलिए बोइंग कंपनी उनको ये हथियारे जो है वो बना कर देगी जैसे कि इंडिया की इन्वायरमेंट और ख्वाहिश है। बोइंग कंपनी को इंडिया में ख़ास मुकाम हासिल है। उसकी बड़ी वजह ये है कि बोइंग कंपनी भारत में तमाम सिविलियन हथियारे फराहम करने वाली इस वक्त सबसे टॉप और सबसे बड़ी कंपनी है। इस वक्त 70% जो भारतीय सिविल एविएशन के हथियारे हैं वो बोइंग कंपनी से तल्लक रखते हैं और आइंदा इसको 100% पे ले जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब बोइंग बहुत ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेट कर चुका है इंडिया में, उसके 3-4 जो हैं वो दफातर बहुत बड़े वहाँ पे खुल गए हैं और दीगर मामला जो हैं वो बोइंग के जो नुमाइंदे हैं वो इंडिया में ही बैठ कर तय करते हैं। F-15 को तकनीकी बुनियादों पर भारतीय फ़ज़ाइया ने रद्द किया और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो एयर फ्रेम है फ़ज़ाइया का उसमें ये फिट ही नहीं बैठते। फिर बोइंग कंपनी ने भारत को बहरिया के लिए FA-18 सुपर हॉर्नर हथियारों की ऑफ़र की, लेकिन इसे भी मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि भारतीय हथियारा बरदार जहाज़ों का डिज़ाइन अमरीकी हथियारों से यकसर मुख्तलिफ था और इसलिए ये हथियारे जो हैं वो ऑपरेशनल ही नहीं थे भारतीय हथियारा बरदार जहाज़ों पर, क्योंकि ये भारतीय जो हथियारा बरदार जहाज़ हैं वो सारे के सारे रूस से लिए गए हैं और वो रूसी डिज़ाइन के तर्ज पर ही बनाए गए हैं। चंद सालों से भारतीय टाटा कंपनी जो है वो F-16 वाइपर के पुर्ज़ाजात बना रही है, ख़ास तौर पे उसके विंग्स को टाटा कंपनी ही बना रही है। जनरल डायनामिक्स ने इंडिया को ये ऑफ़र की है कि वो इसका प्लांट इंडिया में लगाने के लिए जो है वो सहूलतें दे सकता है और इसकी सीरीज़ प्रोडक्शन क्योंकि अमेरिका में बंद की जा रही है और इसका प्लांट पूरे का पूरा जो है वो उठाकर इंडिया में लगा दिया जाएगा और इंडिया लाइसेंस के तहत F-16 वाइपर को जो है वो बना सकेगा। F-16 वाइपर बहुत जदीद हथियारा है और इस जिद्दत की वजह से इसके नाम को अब F-21 कर दिया गया है और इसकी साख जो है वो F-16 की पुरानी जो वर्जन्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। बहरहाल भारतीय फ़िलहाल फिर इस पर सोच विचार ही कर रहे हैं। भारत में चंद माह पहले एयरो इंडिया के नाम से हथियारों की नुमाइश की गई थी जिसमें रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 हथियारे भी आए थे। ऐन वक्त पर अमेरिकियों ने F-35 का फ़ज़ाई शो ख़त्म कर भारतीयों के जो सारी ख्वाहिशात थी वो ख़त्म कर दी और सिर्फ स्टैटिक जो है वो डिस्प्ले ही किया। भारतीयों का ख्याल था कि वो पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि वो बहुत जल्द F-35 हथियारे जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, बहरहाल ये ना हो सका। रूसी माहिरीन भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे। उनका ख्याल था कि क्योंकि इंडिया के पास हथियारों की बड़ी शदीद कमी है और इंडिया जो है वो Su-57 के प्रोजेक्ट में पहले शामिल रहा है, लिहाजा दोबारा उनको इस प्रोजेक्ट में ऑफ़र की जाएगी तो उनके लिए इस प्रोजेक्ट में अट्रैक्शन होगी। इंडिया का जो ऑब्जेक्शन था Su-57 में कि इसके जो इंजन है वो ताकतवर नहीं है क्योंकि इनमें नए इंजन लगा दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़ा कामयाब हथियारा बनकर सामने आया है, तो इसीलिए रशियंस को बड़ी अच्छी ख्वाहिश थी कि ये हथियारे जो हैं वो इंडिया वाले पसंद करेंगे, लेकिन ये ना हो सका।
अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अब इस कदर अच्छे हो चुके हैं और इस कदर आला सतह पर चले गए हैं कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के जहाज़ ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन वो रूस से जहाज़ ख़रीदने में जो है इंडिया वो कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। और पिछले कई सालों से भारत ने रूसी तैयारों की जो ख़रीदारी बंद की है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बिड्स में जो है वो रूस को शामिल करना भी बंद कर दिया। और पिछले 5 सालों से जितने भी प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर दिए गए हैं, रूस को उसमें हिस्सा लेने की दावत नहीं दी गई। अमेरिकी टेक्नोलॉजी त्यारा साजी में इंतहाई आला मानी जाती है, लेकिन यूरोप समेत कई ममालिक अमेरिका से इस बात पर सख्त नाला हैं कि अमेरिका उनको जो तैयारे फराहम करता है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत घटिया होती है। वो जो तैयारे अमेरिका ख़ुद इस्तेमाल करता है उसकी टेक्नोलॉजी और दी जाने वाली टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हत्ता कि यूरोप के ममालिक भी नेटो में होने के बावजूद इस जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका शिकार हुए हैं। अब क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप आए हैं और हालात वाक़यात बिल्कुल बदल कर रह गए हैं, तो इसलिए यूरोप और कनाडा में अमेरिका के ख़राब ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो उभर कर सामने आ गई है। इस सूरत हाल में जर्मनी और कनाडा ने F-35 तैयारों की जो ख़रीदारी है उस पर नज़रसानी शुरू कर दी है। उसकी बड़ी वजह दो हैं। एक तो अमेरिका इन ममालिक को F-35 तैयारे जो हैं वो प्रोजेक्टेड टाइम में दे ही नहीं रहा और काफ़ी अर्सा ताख़ीर हो गई है, तकरीबन 1-2 साल। फिर जर्मनी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा जी कि जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है वो भी कम दर है और इसमें किल स्विच का एक जो मामला है वो हमेशा उठाया जाता रहा है, जिसको अमेरिका नज़रअंदाज करता रहा है, लेकिन अब जर्मनी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो उस पर किल स्विच एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस पर किल स्विच का मतलब ये है कि अमेरिका अपने सैटेलाइट के ज़रिए किसी भी हथियार को कंट्रोल कर सकता है और उनके इस हथियार का ऑटोमेटिकली रब्ता उनके सैटेलाइट से रियल टाइम में होता है, चाहे वो जो है हथियार है वो बंद ही क्यों ना पड़ा हो। फिर इस सारी वजह से इन तैयारों का डाटा जो है वो सैटेलाइट के ज़रिए आसानी से हैक किया जाता है, जो कि ख़रीदार मुल्क के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसकी अपनी सलामती के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज़ कर देता है। इसलिए अमेरिका से इन ममालिक ने तैयारों की ख़रीदारी जो है वो रोक दी। राफ़ेल तैयारों की कामयाबी के पीछे दर हकीकत अमेरिका का इन ममालिक के साथ जो है वो फड्डा है और इस फड्डे में राफ़ेल तैयारों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको याद होगा कि यूएई ने जब इसराइल से ताल्लुकात बनाए थे तो अमेरिका ने यह दावा किया था और वादा किया था कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 तैयारे देगा, लेकिन जल्द ही वो इससे मुकर गया। इसी वजह से कतर, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़्रांस से राफ़ेल तैयारे ख़रीद लिए। उन्होंने F-35 तैयारों को नेगेट किया। जर्मनी और कनाडा ने भी सदर ट्रंप के आने के बाद राफ़ेल तैयारों को एवेल्यूएट किया था, लेकिन फिर बाद में उन दोनों ममालिक ने इन राफ़ेल को मुस्तरद कर दिया। इंडोनेशिया को भी अमेरिका ने F-15 ईगल एक्स देने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी और सिर्फ MOU ही साइन किया, इसलिए इंडोनेशिया ने भी तंग आकर राफ़ेल का ऑर्डर कर दिया। यूँ राफ़ेल एक मार्केट का तैयारा बन गया, लेकिन इसमें राफ़ेल की सलाहियतों से ज़्यादा अमेरिकी जो मामलात थे ख़राब उसका ज़्यादा दखल था। बेल्जियम, ब्राज़ील, कोलंबिया, फ़िनलैंड, कुवैत, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड पहले ही राफ़ेल को मुस्तरद कर चुके थे। अमेरिकी बढ़ बढ़ कर राफ़ेल की तबाही की खबर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि राफ़ेल की मार्केट तबाह होने से अमेरिकियों को बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो अब आसानी से अपने तैयारों को मार्केट कर सकेंगे और उस पर अपना बहुत ज़्यादा जो उनका मुल्कों पे दबाव होता है हथियार फराहम करते हुए, वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि राफ़ेल की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उनकी मार्केट बड़ी ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ एक बहुत खुशाइंद बात जो है वो पाकिस्तान के लिए भी है कि पाकिस्तान के JF-17 की जो मार्केट है वो भी बड़ी बेहतर हो गई है और चीन के लिए खुशखबरी ये है कि वो चीन के J-10 की जो कामयाबी है वो पूरी दुनिया में बहुत एतमाद का निशान बन गई है। इसलिए इस वक्त बहुत सारे ममालिक जो हैं वो JF-17 और J-10 को जांचने पर जो है वो राज़ी भी हुए हैं और इस पर पहले से एवेल्यूएट भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत मस्बत और पुरुमीद बात है। और आइंदा सालों में JF-17 के साथ J-10 की कामयाबी जो है वो मज़ीद मार्केट में नज़र आ रही है।